हरे कृष्णा। तो नए साल की सभी भक्तों को शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है कि ये 2022 का जो नया साल का आज जो हमारा है वो पहला दिन है और पूरे विश्व में 2021 साल को टाटा बाय बाय बोलते हुए 2022 के ईयर को 2022 के साल को बड़े ही उत्साहपूर्वक, बड़े ही आनंद में, मनोरंजन के साथ पूरे सभी लोग, पूरी दुनिया के लोग 2022 का स्वागत करते हैं। तो सुबह से हमने देखा कि हमारे इस इस्कॉन मंदिर में बहुत सारे लोग मंगल आरती भी आ गए थे। सुबह 4:30 बजे भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए, ताकि नया साल जो है बहुत ही अच्छे से सुख शांतिपूर्वक बिता सके। और जो उन्होंने 2021 में जो गलतियां की थी वो गलतियों से बच सके और नया साल जो है बहुत ही आनंद से बिताए। इसलिए पहले आके लोग ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। और आज भी हम देखते हैं कि सुबह से लोग मंदिर में आना जाना चालू ही है। तो कुछ लोग हमें मिले मंदिर में और हमें प्रश्न किया कि प्रभु जी, ये जो नया साल आज से शुरुआत हो चुका है 2022 का, तो इस नया साल में हम क्या करें और क्या नहीं करें। देखिए, ये जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम क्या करें और क्या नहीं करें वो जानेंगे तो हमें मनुष्य जीवन में हमें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त हो सकती है। क्योंकि क्या करें क्या नहीं करें, अगर हम वैदिक ग्रंथ के अनुसार इस बात को फॉलो करें कि हमारे जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, शास्त्रों के अनुसार अगर हम अपना जीवन बिताए तो स्वाभाविक है मनुष्य जीवन हमारा जो है सफल हो जाएगा। और क्या करे क्या नहीं करे इस जीवन में, वो एक जीवन जीने की कला है और साथ साथ में मृत्यु की भी कला है। कैसे जीना है, स्वाभाविक है हर लोग पूछते हैं कि अरे ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, हमसे गलती हुई, ये करे वो करे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है। सुबह एक स्टूडेंट मिला मुझे, उन्होंने बहुत सुंदर लिस्ट लेकर आया था ठाकुर जी के सामने, और उन्होंने क्या किया, वो लिस्ट जो था डोनेशन बॉक्स में डाल दिया। मैंने उनसे पूछा कि आपने भगवान के सामने डोनेशन बॉक्स में जो आपने चिट्ठी डाला है उसमें क्या था। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मैंने पिछले साल बहुत सारी गलतियां की थी, तो वो सारी गलतियां मैंने भगवान से क्षमा मांगा और आज से जो हमारा नया साल है और उसमें वो मैं गलतियां नहीं करूँगा। और क्या करना है नया साल में मैं क्या क्या करूँगा वो चीज़ें मैंने डाल के दे दी भगवान को माफ़ी मांगते हुए। तो प्रायः लोग ये जानना चाहते हैं और करना चाहते हैं कि नया साल में हम लोग क्या करें। सबसे ये बहुत विचारणीय विषय है ये कि नया साल को हम कैसे अच्छे से बिताएं। जो हमने गलतियां 2021 में की थी वो गलतियां वापस न दोहराए। तो नया साल में क्या करें, बस हमारा मेन वही विषय है। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि मैं क्या करें, अगर वो समझ में आ जाए तो हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। तो ये 2022 के साल में हालांकि क्या करें क्या नहीं करें वो हर एक ईयर में जो मैं बताने जा रहा हूँ, और हर वर्ष में हमें ये क्या करना है क्या नहीं करना है वो हमेशा हमें जीवन में इसको पालन करना चाहिए। खास करके मनुष्य शरीर मिला है मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए कोई नियम नहीं है ना। जो मनुष्य होता है वो सीखना चाहता है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। कुछ भक्त जो थे वो 4 नियमों का पालन करने लगे, अच्छे से भगवान के नाम का जप करने लगे और प्रभुपाद जी के पास गए कि बोले प्रभुपाद जी अभी हम लोग 4 नियमों का पालन बहुत अच्छे से करते हैं और अभी आप हमें दीक्षा दीजिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा, अभी आप 4 नियमों का पालन करते हो ना, अभी आप मनुष्य बने हैं और जैसे भगवान के नाम का जप करोगे तभी आप एक वैष्णव बनोगे, फिर मैं आपको दीक्षा दूंगा।
तो कहने का तात्पर्य है कि आज जो मैं प्रमुख 4 चीज़ें हैं जो हमें करनी है, जो हमें नहीं करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा, और 2 चीज़ें हैं जो हमें करनी है। अगर आप ये 4 चीज़ें नहीं करनी है और 2 चीज़ें करनी है, अगर आप गंभीरतापूर्वक इसको पालन करोगे तो स्वाभाविक है हमारा ये जो मनुष्य जीवन है वो सफल हो जाएगा। और स्वाभाविक है हम एक जीवन जीने की कला है, वो कला को हम अच्छे से कला के साथ हम अपना ये जो जीवन है जीवन को जी सकते हैं। तो पहले क्या नहीं करना है, पहले मैं वो बता देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं क्या करना है वो बताओ तो ठीक है, चलो ऐसे काम करते हैं, जो नहीं करना वही बता देते हैं। क्योंकि जो करना है वो तो कर लेता है, लेकिन जो नहीं करना है, हमें जीवन में जो नहीं करना है वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो नहीं करना है फिर भी हम कर बैठते हैं, जो करना है वो तो जाके हम कर लिया, चलो मंदिर जाना है तो हम जाके मंदिर चले गए। लेकिन जो नहीं करना है वो वस्तु को मतलब हम त्याग के लिए बहुत प्रयास करते हैं। खास करके पहला चीज़ है जो कलयुग जो है बढ़ता जा रहा है, और कलयुग बढ़ता जा रहा है तो ये जो 4 चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है वो धर्म का खंभा है, स्तंभ है। ये जैसे कोई खटिया होता है ना, खटिया का 4 पहिया होता है और 4 पहिया, इसी प्रकार से धर्म जो है 4 पहियों के ऊपर खड़ा है, 4 पैर के ऊपर खड़ा है। भक्तों, हमारे जीवन में अगर हम अपने आप को एक अच्छा इंसान मानते हैं, हम अपने आप को धार्मिक व्यक्ति मानते हैं, हम अपने आप को भगवान का भक्त मानते हैं, तो हमें ये जो 4 चीज़ें हैं, या तो हम अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, हम मनुष्य बनना चाहते हैं। अगर कोई मनुष्य बनना चाहता है उनको चाहिए कि ये जो 4 चीज़ें हैं वो जीवन में कभी नहीं करें। अगर 4 चीज़ों का त्याग करेंगे तो उनका ये मनुष्य जीवन की शुरुआत होगी। आप लोग कहोगे अरे हम तो मनुष्य के शरीर में है ही, लेकिन अगर 4 चीज़ें अगर हम इसका त्याग नहीं करेंगे, 4 चीज़ें हम करते रहेंगे जो शास्त्र के विरुद्ध हैं, तो स्वाभाविक है मनुष्य के शरीर में एक पशु की तरह हम जी रहे हैं। ठीक है, अभी आप लोग कहोगे कि प्रभु जी बता दीजिए कि क्या 4 चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है। उनमें से पहला है पराई स्त्री के साथ, अपने पत्नी या अपने पति, अपनी पत्नी या अपने पति को छोड़कर किसी भी स्त्री और पुरुष के साथ हमें अपने जीवन में संभोग सेक्स नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी हैं उनको तो सभी नारी जो हैं वो माँ के बराबर होता है, ब्रह्मचारियों को तो ये ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना है। लेकिन जो शादीशुदा है या जो यंग है उनको चाहिए कि किसी भी स्त्री पुरुष पराए तो शादी कर लीजिए। अगर आप संभोग करना चाहते हैं शादी कर लीजिए, लेकिन पराई स्त्री के साथ शादी के बाद भी, शादी से पहले भी किसी भी स्त्री और पराई स्त्री और पुरुष के साथ अपने पत्नी और पति के साथ संभोग कर सकते हैं, लेकिन पराये स्त्री और पुरुष के साथ संभोग नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोग कहोगे कि पराये स्त्री के साथ या पुरुष के साथ संभोग करने से क्या होगा। धर्म जो है 4 खंभा है धर्म का। उनमें से पहला है पवित्रता, दूसरा है तपस्या, तीसरा है दया और चौथा है सत्य। अगर ये 4 चीज़ जहाँ पर है वो धार्मिक व्यक्ति हैं। जिनके पास ये 4 चीज़ है वो धार्मिक व्यक्ति हैं। अगर कोई पराये स्त्री और पुरुष के साथ संभोग करता है तो पवित्रता उनकी नष्ट हो जाती है। धर्म का एक पैर, एक खंभा टूट जाता है। और पराये स्त्री पुरुष के साथ संभोग करने से आप भागवत पढ़ लीजिए, बहुत ही विस्तार से भागवत में 28 प्रकार का नरकों का वर्णन प्राप्त होता है। अगर पराये स्त्री और पुरुष के साथ संभोग करते हैं तो नरक में यमराज के दूत एक लोहे का पुतला बनाते हैं, और लोहे का पुतला और गरम गरम
आग में, अग्नि के समान, अग्नि का गोला होता है, हालांकि लोहा का होता है, लेकिन गर्म करने के कारण अग्नि का एक गोला बन जाता है और उसी गोले को हमें आलिंगन करना पड़ता है। व्यक्ति बहुत ही चिल्लाता है मुझे, अरे लेकिन यमराज के दूत जबरदस्ती इस लोहे के बने हुए पुतले को जो गरम होता है उनका आलिंगन करना पड़ता है और हजारों करोड़ों वर्षों तक उन्हें नरक में रहना पड़ता है। भक्तों, जीवन में एक संकल्प होना चाहिए कि कभी भी पराय स्त्री और पुरुष के साथ संभोग नहीं करना चाहिए। हालांकि इस्कॉन में जब कोई जुड़ता है इस्कॉन संस्था के साथ, तो यह जुड़ते ही भगवान की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से जुड़ते ही वो 2-4-6 महीने में ही ये आसानी से 4 नियमों का पालन कर लेता है। लेकिन जो इस्कॉन से जुड़ते हैं वो आसानी से 4 नियमों का पालन कर लेते हैं, लेकिन जो इस्कॉन से बाहर है या जो धर्म के नियमों का नहीं जानते हैं, वो लोग तो इस बात को जानते भी नहीं, अरे कि 4 नियम पालन करना है हमारे जीवन में, ये गलत है। बहुत से लोग ऐसे हैं वो समझते भी नहीं कि गलत चीज़ें हैं, वो तो लगता है कि अरे ये तो अच्छा है, नया जमाना है, ये तो करना चाहिए। लेकिन भक्तों, अगर कोई पराय स्त्री पुरुष संभोग करता है तो उनकी अपवित्रता, जीवन में अपवित्रता आता है और वो नरक में जाते हैं करोड़ों वर्षों तक, और नरक में उसे पड़ा रहना पड़ता है। दूसरा है जो हमें नहीं करना चाहिए, जीवन में कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। अगर हम जुआ खेलते हैं तो सत्य जो है हमारे जीवन से, सत्य जो है वो चला जाता है। तीसरी चीज़ है जो हमें नहीं करनी चाहिए, वो है कि हमें कभी भी नशा नहीं करना चाहिए। सब लोग नशा करते हैं, आजकल हम देखते हैं कि नशा करना एक फैशन हो गया है। लोग कहते हैं नशा नहीं करते आप, अरे मुझे भी बहुत से लोगों ने कहा, अरे आप बियर नहीं पीते हैं साधु बनने से पहले, है ना। मैं बॉम्बे में आया था गांव से, तो लोग कहते बियर नहीं पीते हैं, अरे बियर तो पीना चाहिए, बियर पियो। और नशा अगर हम करते हैं तो नशा करने से धर्म का ये जो तीसरा स्तंभ है, तीसरा पैर है, वो तपस्या जो है हमारी खत्म हो जाती है। देखिए 3 पैर खत्म हो जाता है, इसलिए हमारे जीवन में हमें नशा नहीं करना चाहिए। और साथ साथ में हम लोग को जब नशा करने वाला व्यक्ति जो है नरक में जाता है, और यमराज जी के दूत जो है, यमराज जी के दूत है, उसको गरम अग्नि, जिस प्रकार से शराब पीता था इसी प्रकार से गरम अग्नि उनको पिलाया जाता है। नशा में बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ हमें नशा में नहीं लेनी चाहिए। बड़ा ही सौभाग्य है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से कि इस्कॉन मंदिर में जब कोई जुड़ता है तो आसानी से सारा नशा छोड़ देता है, यहाँ तक कि चाय कॉफ़ी भी छोड़ देता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में हमें कभी भी नशा जो है हमें नहीं करना चाहिए। चौथी चीज़ है जो हमें नहीं करनी चाहिए, कभी भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। लोग संडे हो या मंडे रोज़ खाएंगे अंडे, प्राय अंडे। आज किसी के भी घरों में जाओ तो फ्रिज खोलो तो अंडा मिलना एक स्वाभाविक बात हो गई है। लोग अंडा आसानी से खाते हैं। और लोग क्या मानते हैं, अगर हम अंडा खाएंगे तो क्या होगा, अगर हम अंडा, तो हमने तो अंडा लाए नहीं, और हम तो इस अंडे को लाने वाला लाया है और पकाने वाले ने पकाया है, हमें तो मिल गया, हम तो खा लेंगे उसको। प्राय लोग ऐसा मानते हैं। और कोई लोग तो ऐसा कहते हैं कि अंडे में जीव ही नहीं है। हम इस बात को विस्तार से नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, लोग संडे हो या मंडे, लोग कहते हैं हम रोज़ खाएंगे अंडे, लेकिन जो रोज़ खाएंगे अंडे उन्हें हम कहते हैं निश्चित रूप से पड़ेंगे यमराज के डंडे। इसलिए हम आपसे कहते हैं कभी भी मत खाइए अंडे। भक्तों, जीवन में एक संकल्प होना चाहिए कि हमें कभी भी मांस, किसी भी प्रकार का मांस जो है हमें नहीं खाना चाहिए। अगर हम लोग मांस खाते हैं
तो धर्म का जो चौथा स्तंभ है दया। मांस खाने व्यक्ति के अंदर दया नहीं होती है, दया जो है हमारे हृदय से चली जाती है। और भी अगर कोई मांस खाता है तो अगले जीवन में जिन जिन व्यक्ति का, जिन जिन पशु पक्षी, जिन जिन का मांस खाया है, जिन जिन जीव का मांस खाया है, वो अगले जीवन में उनका मांस खाएंगे। भक्तों, ये नया साल की शुरुआत हो चुकी है। मैं आप सभी के चरणों में सभी से एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो 4 चीज़ें हैं हमेशा इस जीवन से हटा दीजिए और एक मनुष्य बनिए। मैं मनुष्य बनिए। लेकिन इन 4 चीज़ों का त्याग करने के लिए हमें नाना प्रकार का संघर्ष करना पड़ता है। अगर आप 2 चीज़ें करोगे तो स्वाभाविक है ये 4 चीज़ है वो अपने आप हो जाएगी। आपको 2 चीज़ है, उनमें से एक है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे मंदिर के नियमित सत्संग ज्वाइंट कीजिए। इस्कॉन मंदिर में आइए। प्रत्येक रविवार को सभी इस्कॉन मंदिरों में सत्संग होता है। और साधु किसी एक भक्त को अपना काउंसलर बना दीजिए। जीवन का अपना डोर जो है, रस्सी जो उनको सौंप दीजिए। वो जो बोलता है आप, वो बोलते भगवान के नाम का जप करो, वो बोलते आप सत्संग में आओ, आप सत्संग में आइए। उनको आप पूछिए, आपके अंदर जो भी प्रश्न हो, जो भी समस्या है, उनसे बात कीजिए। अगर किसी साधु के प्रति आपका अच्छा संबंध, साधु के प्रति आपका अच्छा लगाव हो जाता है, तो स्वाभाविक है वो साधु की कृपा से आप भगवान के नाम का जप करने लग जाएंगे। जो दूसरा चीज़ है जो हमें करना है, एक चीज़ है हमें करनी है साधु संग, और दूसरी चीज़ है हमें करनी है भगवान के नाम का जप। अगर आप 2 चीज़ करोगे, अगर आप भगवान का नाम का जप भी करोगे तो भी साधु संग मिल जाएगा। अगर आप ये 2 चीज़ करोगे तो स्वाभाविक है ये जो 4 चीज़ें हमें नहीं करनी है वो अपने आप छूट जाएगी। कोई ज़बरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है ना। मन को कुछ अरे ज़बरदस्ती नहीं हो रहा है। आप ये 2 चीज़ बड़े गंभीरतापूर्वक करो। आप इस्कॉन मंदिर से आयोजित सत्संगों में नियमित जाओ। और आज इस्कॉन मंदिर इतना तरक्की कर रहा है, इतने भक्त बढ़ते जा रहे हैं, तो ज़्यादातर सोसाइटियों में, घरों में, गाँवों में आप कहीं पर भी जाओ, आपको खाना पीना प्रसाद नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ट्रेन नहीं मिलेगी, आपको बस नहीं मिलेगी, आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, ओला भी नहीं मिलेगा, लेकिन निश्चित रूप से उस गांव में इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए भक्त आपको मिल जाएगा। आपके घर के नज़दीक में कहीं ना कहीं पे सत्संग होता होगा, नज़दीक में मंदिर, श्री प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे विश्व भर में मंदिर है, सब भक्तों की प्रयास से पूरे विश्व भर में है। तो आप कोई भी मंदिर में जहाँ आपसे नज़दीक हो, कोई भी इस्कॉन मंदिर में आप जहाँ नज़दीक हो वहाँ पर जाइए और नियमित सत्संग को आप शुरू कीजिए, ज्वाइंट कीजिए। तो अगर स्वाभाविक है, अगर आप ये 2 चीज़ करोगे तो ये 4 चीज़ें अपने आप छूट जाएंगी। तो मैं आपसे भक्तों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी तरफ से आपके चरणों में एक हम्बल निवेदन है, विनंती है कि ये 2 चीज़ हैं बड़े ही गंभीरतापूर्वक कीजिए और 4 चीज़ें उनका आप लोग त्याग कीजिए। फिर आप देखिए आपका ये जो नया साल है 2022 का जो साल है बहुत ही मंगलमय हो जाएगा। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।